हेलो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई अखिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जादू ऑफ फिजिक्स में। तो जैसा कि नंबर सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है, आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p एंड q ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। वो दिखें या ना दिखें उसकी अलग बात है, बट अगर हम चाहें तो उन नंबर्स को अगर हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और उसके बाद हम ये दो कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वे रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम चाह कर p/q की फॉर्म में लिख सकें और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p एंड q ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो हम उन्हें रैशनल नंबर बोल देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो ये सबसे पहले 5 एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम देखेंगे। इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से रैशनल नंबर नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये p/q की फॉर्म में तो साफ साफ दिख रहा है,
अब देखेंगे P एंड Q ये दोनों इंटीजर भी हैं, Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अब दूसरा भी सेम उसी प्रकार से, ये भी P बाई Q के फॉर्म में दिख रहा है और Q 0 के बराबर नहीं है, और P एंड Q ये दोनों इंटीजर नंबर हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब नंबर 3 देखते हैं, इसमें देखते हैं P एंड Q की फॉर्म में तो साफ साफ दिख रहा है। अब Q 0 के बराबर भी नहीं है, P एंड Q ये दोनों इंटीजर हैं, P एंड Q ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये चौथा देखते हैं, ये P बाई Q की फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो बात आती है कि ये दिख नहीं रहा है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या इसे चाह कर लिख सकते हैं, P बाई Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो इसे बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/1, इसे इस प्रकार से बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये P बाई Q की फॉर्म बन गई, तो ये P एंड Q ये दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर बन जाता है। अब बात आती है जीरो क्या रैशनल नंबर है या नहीं है? जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो फिर से सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो इसे बात आती है, इसे हम क्या चेंज कर पाएंगे P बाई Q की फॉर्म में, तो इसे कुछ इस प्रकार से बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है तो अब दूसरी कंडीशन आती है कि इसमें Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, एंड P एंड Q ये दोनों इंटीजर नंबर भी हैं, इसलिए हम इसे भी बोल देंगे कि ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब जैसे मान लो कि कहीं पे √2/3 ये पूछ लिया जाए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये P बाई Q की फॉर्म तो दिख रहा है, ये P बाई Q की फॉर्म तो दिख रहा है, बट इसमें Q भी 0 के बराबर नहीं है, Q भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बट इसमें जो ये P एंड Q ये दोनों के दोनों इंटीजर नहीं है, ये दोनों इंटीजर नहीं है, बल्कि केवल और केवल ये इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब कि ये वाली तीसरी कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रही है। जब ये तीसरी कंडीशन लागू नहीं हो रही है तो हम ये बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन लागू नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर तभी होगा जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी वो रैशनल नंबर होगा, वरना वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इतना समझ में आया? ये एग्जांपल लिख लो। अब ये 4 एग्जाम्पल और देखते हैं, इनमें भी बताना है कि इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन कौन से रैशनल नंबर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये 0.5 क्या हम इसे P बाई Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? अब बात आती क्या हम इसे P बाई Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये डेसिमल हटा के और नीचे एक 0 बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा कुछ 5/10, और हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। अगर 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं तो क्या ये
p/q की फॉर्म नहीं बन गई? तो क्या ये 1/2 ये 1/2 p/q की फॉर्म नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। जब ये p/q की फॉर्म बन गई तो अब इसमें ये दो कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे q 0 के बराबर नहीं है और p एंड q ये दोनों इंटीजर भी हैं, इसका मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसकी बात आती है, ये वैसे सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा है, ये सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा है p/q की फॉर्म, बट क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 5/2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। अब इस ये भी बन जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है बिल्कुल। अब बात आती है ये, इसे बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। क्या ये p/q की फॉर्म है? क्या ये p/q की फॉर्म है? तो अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब ये p/q की फॉर्म बन गई। अब p/q की फॉर्म बन गई, अब ये दोनों कंडीशन लगाते हैं, ये दोनों भी इसमें सेटिस्फाई हैं, तो क्या हम ये बोल देंगे एक रैशनल नंबर है? तो हम बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर है। ये तीनों लिख लो, उसके बाद इसकी बात करते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भैया क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये रैशनल नंबर है या नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये सबसे पहले p/q की फॉर्म है या नहीं है, p/q की फॉर्म है या नहीं, देखने में तो लग रही है। अब उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कंडीशन कौन से हैं, कंडीशन कौन से, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p एंड q ये दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को, ये दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर को। तो इसमें जो q है, ये सेकंड वाली कंडीशन, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया कुछ लोग इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बताते हैं और कुछ लोग इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बताते हैं, या यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो चलो यही लेते हैं 3/0। अब कुछ लोग इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बताते हैं, कुछ लोग इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बताते हैं, बट पूरी तरह से सही कौन सी है? पूरी तरह से कौन सी सही? अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये सही है, ये नॉट डिफाइंड सही, ये पूरी तरह से इसकी वैल्यू नहीं सही है। तो क्यों नहीं सही है? ये जो 3/0 ये इन्फिनिटी के इक्वल क्यों नहीं है? तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी के बराबर है, ये इन्फिनिटी के बराबर है। अगर ये इन्फिनिटी के बराबर होगा तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे ना तो हम लिख सकते हैं और ना ही हम उसे पढ़ सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, या फिर कम शब्दों में बोले तो एक बहुत बड़ा नंबर उसे इन्फिनिटी बोल देते हैं। बट आखिर में अगर देखा जाए तो एक नंबर ही तो होता है इन्फिनिटी, एक नंबर ही तो होता है। तो अगर हम 0 को इस साइड ले जाते हैं तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा 3 = इन्फिनिटी इंटू 0। अब
चाहे जिस नंबर को, चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये कभी पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल है? अगर 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 ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं, तो हम इसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं। ये समझ में आया? ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, इसे इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, बल्कि इसे नॉट डिफाइंड बोला जाता है। इतना समझ में आया? ये चाहो तो लिख लो, वरना अब जैसे हमने अभी देखा था कि 1/2 1/2 एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। ये एक रैशनल नंबर है। अब मान लो कि हम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है 2/4। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 3/6। 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 4/8। ये अगर 2 से करेंगे तो ये बनेगा, 3 से करेंगे ये बनेगा, 4 से करेंगे ये बनेगा। बात ये है कि इन सब में और इसमें क्या रिश्ता क्या होता है। मेन बात यह है कि इन सब में और इसमें क्या रिश्ता है, जो ये मल्टीप्लाई करके ये इस प्रकार से बन जाते, ये इससे बन जाते, ये बन जाते। हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ये सारे भी रैशनल नंबर हैं, ये सारे भी रैशनल नंबर हैं, ये सारे भी रैशनल नंबर हैं। तो इन दोनों में रिश्ता ये है कि हम इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये सारे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब जैसे बात आती है कि कोई पूछ ले कि 3/5 के कोई दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। 3/5 के कोई दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। 3/5 के कोई दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। तो आप इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि मैंने 2 से कर दिया, 2 से कर दिया तो ये बन गया 6/10। उसके बाद 3 से कर दिया तो ये बन गया 9। तो मैंने जब इसे 2 से किया तो ये बना, 3 से किया ये बना। ये दोनों जो हैं, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं, ठीक। तो अगर कोई ये पूछ ले कि इस नंबर के या इस नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए, या फिर इस नंबर के कोई दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए, या फिर इस नंबर के इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये बताइए। तो
क्या तुम आसानी से नंबर्स को देखकर बता सकते हो कि वे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं या नहीं हैं? वे हैं या नहीं। जैसे मान लो कि यही है 3/5, 3/5। अब ये हो गया। अब अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से कौन सा इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, इसका कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो क्या तुम आसानी से इन दोनों नंबर्स को देखकर ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? बिल्कुल बता सकते हो। इसे काट दो, ये 4 से गया तो यहाँ बचेगा 3, इसे 5। जब इसे काटोगे तो इसकी ही ओरिजिनल फॉर्म यही नंबर आएगा अगर वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा तो। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि ये आगे यूज होगा जब आप ये फाइंड करोगे कि किसी 2 रैशनल नंबर के बीच 3 रैशनल नंबर बताइए या 4 रैशनल नंबर बताइए, तब वहां पे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यूज होते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में कुछ ये देखा था कि जैसे ये एक बॉक्स है, इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, ये 1 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी। अब इसके बाद एक दूसरा भी बॉक्स है, इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर तो हैं ही, बट इसमें 0 भी है, तो इस बॉक्स को होल नंबर का बॉक्स बोल दिया जाता है। अब उसके बाद एक और बॉक्स है, उससे भी बड़ा। इस बॉक्स में सभी के सभी होल नंबर तो हैं ही, बट इसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी है। इस बॉक्स में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी है। तो क्या इस बॉक्स को इंटीजर नंबर का बॉक्स बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। अब बात आती है कि इसके ऊपर एक और बॉक्स भी होता है जिसमें सभी के सभी जिसमें डेसिमल नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, और या फिर बोल दें कि ये जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है ये रैशनल नंबर का बॉक्स है, इतना समझ में आया? तो अगर ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स रैशनल नंबर का बॉक्स है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, या फिर सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब सेम इसी प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि सभी के सभी होल नंबर
भी रैशनल नंबर हो सकते हैं और सभी के सभी इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब वही बात करेंगे कि रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से रैशनल नंबर इंक्लूड्स, मतलब रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से टाइप के नंबर आते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद होल नंबर, सभी के सभी होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। सभी के सभी होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद इंटीजर, सभी के सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। सभी के सभी इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वे निगेटिव इंटीजर हो, चाहे वे इंटीजर हो, सभी के सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो ये इतना समझ में आया। और इसके अंतर्गत सभी के सभी फ्रैक्शनल नंबर, सभी के सभी फ्रैक्शनल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ये इतना समझ में आया, ये लिख लो। फ्रैक्शनल नंबर तक हो गया था। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी, जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, उनकी एक टाइप, उनकी, या फिर हम ये बोल सकते हैं डेसिमल नंबर का एक टाइप, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वे भी रैशनल नंबर होते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं? अब सबसे पहले ये जानेंगे कि ये दिखते कैसे हैं। तो देखो, कोई भी जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये कोई भी डेसिमल नंबर है, ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? ये किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करके, या फिर ये बोल सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स को भाग देकर भी तो डेसिमल नंबर ही बनेगा। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसकी कोई ना कोई पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, पी बाई क्यू की इसकी कोई ना कोई फॉर्म होगी। अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म होगी तो इसका मतलब कि इसे कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के डेसिमल नंबर मिलेंगे, दो टाइप के डेसिमल नंबर मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जो जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद
उनका रिमाइंडर 0 आ जाए। डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। और एक ऐसे मिलेंगे जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 आए ही ना। तो इसकी मान लो कि एक कंडीशन हो गई जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। अब बात आती है कि रिमाइंडर 0 डेसिमल के एक डिजिट के बाद भी हो सकता है, डेसिमल के 2 डिजिट बाद भी हो सकता है, डेसिमल के 10 डिजिट बाद भी हो सकता है, डेसिमल के 50 डिजिट बाद भी हो सकता है। बट अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम उससे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो डेसिमल के एक डिजिट बाद हो चाहे वो 50 डिजिट बाद हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इससे है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, वरना उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आया? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डेसिमल नंबर जिनकी p बाई क्यू की फॉर्म, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऐसे डेसिमल नंबर जिनका रिमाइंडर 0 आया हो। मतलब हम कभी अगर दो नंबर को डिवाइड करें तो उनसे डेसिमल नंबर बनेगा। तो जब वो डेसिमल नंबर बनेगा तो उसका एक तो कंडीशन हो सकती है कि उसका रिमाइंडर 0 आया होगा, और एक कंडीशन हो सकती है कि उसका रिमाइंडर 0 आया ही नहीं होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आया होगा तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। अगर मान लो कि रिमाइंडर 0 ही नहीं आए, जैसे 10/3 को हम डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये 3, 9, फिर से 1, यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ फिर से बढ़ाए, फिर हो जाएगा, फिर ये इसी प्रकार से चलता जाएगा, इसका मतलब कि 3.3 बार, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3.3333 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये इसकी मान लो कि ये इसकी p बाई क्यू की फॉर्म है, ये इसकी p बाई क्यू की फॉर्म है। तो जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसमें कभी नहीं रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो हम इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आए। रिमाइंडर
जीरो नहीं आए। ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए। तो ये समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। देखो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पता है, बट ये रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? या फिर हम ये बोल लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ही हमें नहीं पता है। इसका पूरे का मतलब सही से नहीं पता है। हमें इसका तो मतलब पता है, इस इतने का मतलब पता है, बट इस पूरे का मतलब नहीं पता है। हमें पूरे का मतलब जानना है। तो अगर हम ये रिपीटिंग का मतलब जान जाए, रिपीटिंग डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, तो हम इजीली इस पूरे का मतलब समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए डेसिमल नंबर एक तो होते हैं कि जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वे रुक जाते हैं। एक डेसिमल के कुछ डिजिट बाद रुक जाते हैं, वे इस कंडीशन में आते हैं, वे टर्मिनेटिंग कंडीशन में आते हैं। और एक होते हैं जो डेसिमल के बाद कभी भी रुकते ही नहीं हैं। जो डेसिमल के बाद कभी भी रुकते ही नहीं हैं। तो जैसे ये नंबर हो गया, ये 3.3333, या फिर हम ये लिख लें 3.3 बार। अब ये जो नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो कि डेसिमल के बाद कभी भी रुकेगा ही नहीं। ये डेसिमल के बाद कभी भी रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ये डेसिमल के बाद चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। या फिर हम ये बोलें कि ये इसका रिमाइंडर जीरो होगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं कभी भी। तो इसमें बात आती है कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसमें 3 इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ये 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए हम इसे बोल देते हैं रिपीटिंग। अब अगर इसका पूरा नाम बोलें तो ये सबसे पहले इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसलिए इसे बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे अगर पूरा बोले तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब इसी प्रकार से एक ऐसा नंबर होता है कि ये एक हो गया, ये डेसिमल के 3 डिजिट तो रिपीट नहीं कर रही, ये डेसिमल के 3 डिजिट रिपीट नहीं कर रही, उसके बाद ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसे भी रिपीटिंग बोलेंगे, इसे भी रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। बट
इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसे बोलते हैं प्योर, स्पेलिंग अपने आप समझ लेना, रिपीटिंग। इस नंबर को बोलेंगे प्योर रिपीटिंग और इससे बोलेंगे मिक्स रिपीटिंग, इसे बोलेंगे मिक्स रिपीटिंग और इसे बोलेंगे प्योर रिपीटिंग। अब अगर बात आती है कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, इसी नंबर के अंतर्गत आता है और ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बट फिर भी इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि प्योर रिपीटिंग एंड मिक्स रिपीटिंग का डिफरेंस होता है। तो इतना समझ में आया। देखो, जो रैशनल नंबर होते हैं उनके अंतर्गत नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनका, या फिर ये बोल सकें जिनका रिमाइंडर कभी भी, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोल देंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? तो जिनका रिमाइंडर 0 ना आए, जिनका रिमाइंडर 0 ना आए। अब रिपीटिंग की बात आती है, रिपीटिंग मतलब डेसिमल नंबर के बाद हम देखेंगे कि अगर डेसिमल नंबर के बाद कोई भी एक नंबर या फिर एक सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे रिपीटिंग बोल देंगे। अब रिपीटिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो हो सकता है कि प्योर रिपीट करे और एक हो सकता है कि डेसिमल के कुछ डिजिट रिपीट ना करे, उसके बाद एक डिजिट या फिर एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट करता जाए, उससे हम बोल देते हैं मिक्स रिपीटिंग, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जैसे मान लो कि ये भी आता है 0.737373 एंड सो ऑन। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें 737373 रिपीट हो रहा है। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 73 पे बार लगा के, ये भी प्योर रिपीटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये इतना समझ में आया। ये देख लिया कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर हमें दिया जाएगा तो हम इजीली बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर वो रिपीटिंग है। तो बात ये आती है कि ये जो डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो कि कोई भी ये डेसिमल नंबर है, ये इस प्रकार से लिखे होंगे तब तो हम इजीली देखकर बता देंगे, ये इस प्रकार से लिखे होंगे तब तो हम इजीली देखकर बता देंगे। बट जैसे मान लो कि ये कुछ इनकी रियल पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, अब हम कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर
ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम वही देखेंगे कि अब क्या कंडीशन क्या है ये टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग। तो इसमें आपको एक P/Q एक नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले हम इन P/Q को प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, को प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। अब बताते भैया हमें तो को प्राइम पता ही नहीं है, तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। अगर हम इन P/Q को इतना काटेंगे कि वे दोबारा कटने के लायक ना बचे। इसके कहने का मतलब ये है कि ये और ये इन दोनों को आपस में इतना काटेंगे कि ये दोबारा कटने के लायक ना बचे। या फिर हम ये बोल देंगे कि इन दोनों को ऐसे लिखना है कि ये और ये इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय एक के अलावा। इन दोनों को इतना काटेंगे कि इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे सिवाय एक के अलावा। उसके बाद हम तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि P/Q को ना काटेंगे कि P&Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचे। तो देखिए P/Q को इतना काटेंगे कि इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे सिवाय एक के अलावा। तो अगर दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के अलावा तो उन्हें ही को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि Q के फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि Q के फैक्टर कुछ इस फॉर्म में तो नहीं आ रहे हैं। Q के फैक्टर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में तो नहीं आ रहे। इसका मतलब कि Q के फैक्टर या तो 2 के मल्टीपल में आए या फिर केवल और केवल 5 के मल्टीपल में आए या फिर 2 एंड 5 दोनों के मल्टीपल में आए। अगर ऐसा होता है तब हम उन्हें बोल देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि Q के फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि Q के फैक्टर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में तो नहीं आ रहे हैं, जहां पर m एंड n ये बिलोंग करेंगे इंटीजर, ये बिलोंग करेंगे होल नंबर। ठीक। तो हम उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि Q के फैक्टर करेंगे। Q के फैक्टर इस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर केवल 2 के मल्टीपल में आ सकते हैं या फिर केवल 5 के मल्टीपल में आ सकते हैं या फिर इन दोनों की फॉर्म में आ सकते हैं। तब हम उन्हें बोल देंगे कि वे टर्मिनेटिंग हैं। अब जैसे मान लो कि हमने Q
के फैक्टर किए, क्यू के फैक्टर किए, और वे कुछ इस फॉर्म में आ गए, ये a और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये हो गया। अब n इस फॉर्म में आ गए। अब इस a का मतलब है a कोई भी नंबर हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, बट a जो है वो ना तो 2 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, हम सबसे पहले p बाई क्यू को प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, उसके बाद क्यू के फैक्टर करेंगे। क्यू के फैक्टर या तो इस फॉर्म में आएंगे या तो इस फॉर्म में आएंगे। अगर इस फॉर्म में आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में आएंगे तो बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आया? तो इसे लिख लीजिए। एक पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच हमें 3 रैशनल नंबर बताना है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 रैशनल नंबर बताना है जो कि 1 and 2 के बीच में के हो। 3 ऐसे रैशनल नंबर बताना है जो कि 1 and 2 के बीच में हो, ठीक है? तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको 2 मेथड बताते हैं। तो सबसे पहला है कि जैसे ये 1 and 2 के बीच में हमें निकालना है, 1 and 2 के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को सम करके हाफ कर दो, इन दोनों को सम करके हाफ कर दो। पहला मेथड है सम ऑफ बोथ नंबर देन डिवाइडेड बाई 2। पहला मेथड है दोनों को सम कर दो और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपके नंबर निकल आएंगे। जैसे ये है, ये 1 + 2 डिवाइड, ये हो गया 3/2। ये जो रैशनल नंबर है ये इसके और इसके बीच में होगा, ये पहला निकल आया। अब बात आई है, हमसे पूछा 3 रैशनल नंबर पूछा गया है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? अब हम एक तो ये लेंगे, अब इसके साथ या तो इसको हम सम करके हाफ कर दें या तो इसको सम करके हाफ कर दें, निकल आएगा। तो चलिए हम इसके साथ 1 लेते हैं, ये हो गया 3/2 + 1/2, ये हो जाएगा 3 5/2/1 = 5/4। ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा रैशनल नंबर। अब या तो हम इसको ले ही चुके हैं, अब इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, एक और निकल आएगा, या फिर इसको ले लेंगे, एक और निकल आएगा। तो हम
इसको लेते हैं या फिर इसको लेते हैं या फिर इसको लेते हैं। तो चलिए हम ये और ये वाला इन दोनों को लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 + 2/2, ये हो जाएगा 7/2/2, ये हो जाएगा 7/4। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये तीन हमारे रैशनल नंबर निकल आए। अगर आपने पहले ही इसे सॉल्व किया होगा तो हो सकता है कि आपके कुछ आंसर इस प्रकार के ना आ रहे हो, कुछ अलग टाइप के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो ये आंसर आ रहे होंगे वे इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए, वे इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो हमने पहले नंबर लाइन पढ़ा था, जैसे मान लो कि ये नंबर लाइन है और ये 1 है और यहाँ पे 2 है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हमें जरा ये बताओ कि इसके बीच में कितने सारे नंबर होंगे। इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। हम कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से लिखते चले गए तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। अब बात आती है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं? किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये पॉइंट लिख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया? अब ये है 1/3 एंड 2/3। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बीच अब हमें दिया गया है ये 1/3 एंड 2/3। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच 3 रैशनल नंबर। कितने? 3 रैशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसे भी हम एक तो सम करके आप करते हैं या फिर इसे हम चेंज कर ले डेसिमल नंबर में। किसमें? डेसिमल नंबर में। उसके बाद हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके और उसके बीच के कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। ये दो मेथड हो गए। हम इसे चेंज कर लेते हैं डेसिमल नंबर में और उसके बाद नंबर लाइन पे वे दोनों डेसिमल नंबर प्लॉट करके हम लिख देंगे कि इनके बीच के रैशनल नंबर लिख देंगे इजीली। ठीक, अब हम इसमें तीसरा मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज होता है। हमें बताना है कि ये 1/3 एंड 2/3 के बीच में 3 रैशनल नंबर। तो 3 रैशनल नंबर बताना है। 3 में एक ऐड करिए, ये हो गया 4। अब 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4। ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये जो है ये ये है, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही तो है। ये क्या है? ये इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर ही तो है। ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो अब हम इन दोनों के बीच के कितने पूछा है, 3 3 लिख देते हैं। ये 5/12 और 6/12 7/12, ये हो गए 3 रैशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हैं। ठीक, एंड 3/5 इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को लिखना है। उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में ये नीचे वाला सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे सेम कर लेते हैं, अगर नहीं है तो उसे सेम कर लेते हैं। तो ये इसे सेम करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा और इससे 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे करते हैं, ये हो गया 2/3, सॉरी ये हो गया 10/15 और ये हो गया 9/15, ये हो गया। अब हमें निकालना कितने हैं, 3। तो 3 में एक ऐड करेंगे, हो जाएगा 4। 4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा 40, 60। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में इजीली 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में आराम से हम 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 37/60 और ये हो गया 38/60, ये हो गया 39 ये हमारे 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक, इसे भी आप चाहो तो डेसिमल नंबर में चेंज कर लो और उसके बाद आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके ये एक आ गया, एक ये आ गया। अब ये दो जब नंबर आ जाएंगे तो उनके बीच के आप इजीली से नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।